हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं आप लोगों का फिर से एक बार अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है और किस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं। इसके पहले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप वो सारी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं और इस वीडियो के लिंक में भी वो सभी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और किस तरह से इसको हम प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी, द वर्ड्स द वर्ड्स which are the words which are used to ask the words which are used to ask a question and followed by a noun are called interrogative adjective. Interrogative adjective. As which, what, and whose. तो फ्रेंड्स, जो डिफिनेशन है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड फॉलोड बाय अ नाउन आर नोन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और उसके पहले जो है एक नाउन आया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि विच, व्हाट एंड हुज। तो इनके बाद क्या आया हो? एक एडजेक्टिव आया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सॉरी, इसके बाद कोई नाउन आया हो तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बेहतर तरीके से। जैसे विच बुक, विच बुक इज योर्स। तुम्हारी किताब कौन सी है? तुम्हारी किताब कौन सी है? तुम्हारी किताब कौन सी है? देखेंगे इसमें विच एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद एक एडजेक्टिव आया हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। विच का यूज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी करते हैं। तो अगर विच का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करेंगे तो इसके बाद एक वर्ब आएगी, इसके बाद एक वर्ब आएगी, ना कि एक नाउन आएगा। अगर नाउन आ गया तो एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर वर्ब आया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे हमको इस तरह से बोलना हो, which is your book, which is your book, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो अगर which के बाद एक वर्ब आ रही है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर which के बाद एक नाउन आ रहा है तो ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। which का यूज दोनों तरह से किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी। तो अगर इस तरह से which के तुरंत बाद नाउन आया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा और which के तुरंत बाद वर्ब आए तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से हमारा अगला जो है, जैसे कि हमको कहना हो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन रंग पसंद है, तुम्हें कौन रंग पसंद है। तो इस तरह से
से हम लिखेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। तो देखेंगे जो हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाट, इसके तुरंत बाद एक नाउन आया हुआ है, तो इसलिए व्हाट यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। अगर इसी के बाद कोई वर्ब आती तो व्हाट यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ना हो करके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। तो अगर व्हाट, विच या हुज के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इसी तरह से इसको इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम, इस तरह से अगर हम लिखें व्हाट के साथ लिंकिंग वर्ब जोड़ दिया जाए, व्हाट के तुरंत बाद लिंकिंग वर्ब का यूज हो जाए, व्हाट इज योर नेम। तो देखेंगे व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया तो इसलिए एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन आया, कलर नाउन है एक, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर हुआ था विच बुक इज योर्स, विच के तुरंत बाद एक नाउन आया था इसलिए एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ था। अगर इसी के बाद कोई वर्ब आती तो ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। या इसी तरह से जो हमारा अगला एग्जाम्पल जो होगा, इस तरह से हमको लिखना हो तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है। इस तरह से अगर हम लिखें इसको विच होम इज योर्स, विच होम इज योर्स, तुम्हारा घर कौन सा। तो देखेंगे विच के तुरंत बाद एक नाउन आया है, विच के तुरंत बाद एक नाउन आया तो इसलिए यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और इसको अगर हम इस तरह से लिख दें विच इज योर होम, विच इज योर होम, तो जब विच के तुरंत बाद इज आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और विच के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। या इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, जो हमको है भोज, यह घर किसका है, यह घर किसका है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से whose home is this, whose home is this। तो देखेंगे जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है whose, इसके तुरंत बाद एक नाउन का यूज किया गया, इसके तुरंत बाद वर्ब का यूज नहीं हुआ। वर्ब का यूज होता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, और इसके बाद अगर नाउन का यूज होगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सभी सेंटेंसेस में देखेंगे विच बुक, विच के तुरंत बाद बुक का यूज हुआ, नाउन का यूज हुआ, तो ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसके तुरंत बाद अगर इज का यूज होता है, इसको हम इस तरह से कह देते हैं विच इज योर बुक, तो यहाँ पर विच इज एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसी तरह से व्हाट कलर डू यू लाइक, तो इसमें व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन का यूज हुआ, एक कलर, तो व्हाट क्या हुआ, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से अगर इसको यूज करें व्हाट इज योर नेम, इसके तुरंत बाद अगर एक लिंकिंग वर्ब आ गई, कोई भी वर्ब आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से विच मीन्स होता है कौन सा, विच होम इज योर्स, तुम्हारा घर कौन सा है। तो विच के बाद एक नाउन आया है इसलिए यहाँ पर विच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तो इसको इस तरह से कहते हैं विच इज योर होम, तो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाए। इसी तरह से यह घर किसका है, whose home is this, तो यहाँ पर whose क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया हुआ है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में फर्क होता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन आया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके तुरंत बाद एक वर्ब आई तो
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अगर कोई नाउन आया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी डिफिनेशन क्या होती है और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।